फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13वां वचन, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मुझे परमेश्वर सामर्थ देता है और मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझसे नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, मुझसे नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब कुछ क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इवन यीशु ने भी कहा है एक जगह पर कि तुम्हारे लिए कोई भी बात क्या नहीं होगा, संभव नहीं होगा। सब कुछ होगा, सब कुछ तुम कर सकते हो। देखिए कैसा सब कुछ हम कर सकते हैं। देखिए उसमें एक्चुअली हिंदी और मराठी में दिया है सामर्थ्य करके दिया है, लेकिन तमिल बाइबल में दिया है बल। एक ही है, दोनों एक ही है। आप समझ रहे, बल और सामर्थ्य दोनों एक ही है। परमेश्वर के पास से जब हम बल पाते हैं उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है हम कोई बलवान नहीं है, लेकिन हम सब निर्बल है कि नहीं, है कि नहीं। पढ़िए 1 कुरिन्ती के किताब 1 अध्याय 27वां वचन पढ़िए। 1 कुरिन्ती, क्योंकि परमेश्वर ने निर्बल लोगों को ही प्रभु ने क्या किया है, चुना है। हाँ 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 हाँ, निर्बलों को प्रभु ने चुन लिया है, बलवानों को लज्जित कर। तो हम सब कैसे हैं, निर्बल। आप समझ रहे हैं, निर्बल लोग हैं, लेकिन प्रभु हमें क्या देता है, बल देता है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर का बल जब हमारे ऊपर आता है तब हम उससे क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी बात इम्पॉसिबल नहीं है, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। आप समझ रहे हैं। हम कुछ लोगों को पूछेंगे तो वो बोलेंगे नहीं मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर के लिए क्या है, परमेश्वर जब हमें बल देता है, आप कभी मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूं ऐसा कभी बोलने का ही नहीं, क्योंकि सब कुछ आपसे होगा, सब कुछ आपसे होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक 4 पॉइंट में बताता हूं परमेश्वर बल किसको देते हैं। एक 4 पॉइंट, उसके बाद एक 2-3 पॉइंट, वो बल को लेकर हम क्या करना है, एक 3 पॉइंट। आप समझ रहे हैं, 4 पॉइंट उसके बाद एक 3 पॉइंट। आप समझ रहे हैं, अच्छा ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट, परमेश्वर का बल किसको मिलता है, कैसा आता हमारे अंदर। पढ़िए, बल या सामर्थ्य जो भी है, पढ़िए लेवी गिनती के किताब 23वां अध्याय उसका 22वां वचन। हाँ हाँ, आमीन, हालेलुया। इजरायली लोगों के बारे में प्रभु कहते हैं कि उन्हें परमेश्वर सांड के समान, प्रभु ने उनको क्या दिया, बल दिया। कौन सा बल दिया, सांड के समान प्रभु ने उन्हें बल दिया। आप अच्छा ध्यान से सुनो, ये बात नहीं करने का, पहले बोलता हूं, आवाज नहीं आना है। सांड के समान प्रभु ने उन्हें बल दिया है। कब दिया कि बाइबल वो वचन में एकदम क्लियरली लिखा है, जब उन्होंने मिस्र देश में से बाहर निकला तब प्रभु ने उन्हें क्या किया, बल दिया। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, सांड को बहुत बल है, सांड को क्या है, बल बहुत है। उसका देखेंगे एक ही क्या है, एक्चुअली उसका बल किधर है, उसमें ही है, उसका बल उधर ही है। क्योंकि आप पढ़िए बाइबल में अय्यूब के किताब 39 वर्सेस 9, 10, 11 पढ़िए, 3 वचन पढ़िए। अय्यूब के किताब 39 उसका 9वां वचन 10वां वचन।
क्या जंगली सांड तेरा हाँ 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 गहरा उसका बड़े बल के कारण, देखिए उसका लिए उसमें लिखा है उसका बल कैसे बहुत, आप समझ रहे हैं, इसलिए बड़ा बल के कारण करके दिया है, आप समझ रहे हैं। सांड का जो है बल बहुत बलवंत है, आप समझ रहे हैं। वो बल प्रभु अपने बच्चों को क्या करते हैं, देते हैं। कब देते हैं, जब आप मिस्र देश में से बाहर निकलेंगे। हालेलुया हालेलुया। मिस्र देश में से क्या करना है, बाहर निकलना है। मिस्र देश का मतलब है पाप का जीवन को छोड़कर बाहर आना है। हालेलुया। आप जिस दिन आप अपने पाप के जीवन को पूरे रीति से छोड़कर बाहर आएंगे, परमेश्वर आपको वो बल क्या करेगा, देगा। हालेलुया। इसलिए कहते हैं पाप का जीवन को क्या करो, छोड़ो। पाप का जीवन को क्या करो, छोड़ो। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए अभी कुछ लोग पाप करते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि मैं तो कुछ पाप नहीं करता हूं, मैं तंबाकू नहीं खाता हूं, सिगरेट नहीं पीता हूं, दारू नहीं पीता हूं, ना मिश्री लगाता हूं, मेरे जीवन में कुछ भी पाप नहीं, ऐसा कुछ लोग सोच। लेकिन मैं कहता हूं कि देखिए सिर्फ यही पाप ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि इवन आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो भी क्या है, आप सब प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु के लोग अगर प्रार्थना नहीं करेंगे वो भी पाप है। और भी लिखा है कि आप भलाई करना जानकर भी अगर भलाई न करेंगे तो भी क्या है, पाप है। इसलिए मैं कहता हूं कि एकदम आपको शॉर्ट में बताऊं, आपका मन जिस बात में आपको हमेशा क्या करता है, क्या करता है, चुभता है कि ये पाप है, ये पाप है, वही आपके लिए पाप है। वही क्या है, आपके लिए पाप है। वो पाप का जीवन को आप छोड़िए, मैं कहता हूं ऑटोमेटिक परमेश्वर का वो बल आपके अंदर क्या करेगा, आएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग कुछ ना कुछ बातें हमें क्या करते हैं, छूबते रहता है। नहीं तो ये पाप है, ये गलत है, ये पाप कर रहे तो पाप कर रहे। देखिए मैं कहता हूं वही पाप है, वही वो पाप को छोड़ दीजिए, वो पाप को आप छोड़िए। मैं कहता हूं ऑटोमेटिक परमेश्वर आपको क्या करेगा, वो बल देगा। हालेलुया हालेलुया। देखिए मैंने पिछले हफ्ते में भी मैंने बताया था, पाप हमारा पीछे पीछे क्या करता है, आता है। पाप को क्या करना है, इसलिए छोड़ना है, पाप को छोड़ना है। छोड़कर बाहर आएंगे तो परमेश्वर वो बल क्या करेगा, हमें देगा। सेकंड मैं कहता हूं, पढ़िए भजन संहिता 8वां भजन संहिता उसका 2रा वचन। हाँ हाँ हाँ। मराठी में पढ़िए वो वचन। एक्चुअली बच्चे और बालकों के मुंह से तू क्या किया, बल उत्पन्न किया, ऐसा लिखा है एक्चुअली। हाँ देखिए आप समझ रहे, उसमें सामर्थ्य किसके मुंह से, बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे के मुंह से क्या करेगा, सामर्थ्य करके। उसका मतलब देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, ये वचन यीशु, ये वचन कब पूरा हुआ करके कहता है, जब बच्चे लोग प्रभु को स्तुति कर रहे थे, जब बच्चे लोग प्रभु को महिमा कर रहे थे, तब प्रभु यीशु कहता है कि ये वचन क्या हो गया, बाइबल में लिखा है कि बच्चे के मुंह से क्या करेगा, सामर्थ्य उत्पन्न होगा करके लिखा। परमेश्वर के बच्चे लोग, उसका मतलब मैं कहता हूं कि जब आप अपने होठों को खोलकर परमेश्वर को स्तुति करेंगे, आपके अंदर बल क्या करेगा, उतर कर आएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे इसलिए मुंह खोल के क्या करना है, अच्छा से स्तुति करना है।
अच्छा से स्तुति करना है। आप समझ रहे हैं? देखिए, स्वर्गदूतों को सिर्फ वो दो ही काम करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं? दो काम। एक है स्वर्ग में वो स्तुति करते ही रहते हैं। क्यों? ये क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या हो गया, क्या चल रहा है? हाँ, मैं बाहर भेज देगा, चुप बैठो इधर। हाँ, क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। अरे बच्चे लोग वो लोग नया है, उनको मालूम। हाँ, ठीक है। मैं सोचा इधर बच्चे लोग ये नाटक कर रहे हैं। अच्छा, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, स्वर्गदूत सिर्फ दो काम करते हैं। एक है परमेश्वर को स्तुति करते हैं, दूसरा परमेश्वर जो कहता है उसे करते हैं। परमेश्वर जो कहता है वो करते हैं। मैं कहता हूं आपका और मेरा जीवन में ये दो करेगा तो बस हो गया। प्रभु क्या करेगा? आशीष करेगा। फर्स्ट, प्रभु को स्तुति करना है। सेकंड, प्रभु जो कहता है वो करो, बस हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं कहता हूं हम अपना मुंह खोल के क्या करना है? स्तुति करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? जहां पर मुंह खोलना है वहां पर हम मुंह खोलते नहीं, जहां पर मुंह नहीं खोलना है वहां पर हम मुंह अच्छा से खोलते हैं। आप समझ रहे हैं? यही प्रॉब्लम है। इसलिए हमारे जीवन में क्या नहीं, आशीष नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल में लिखा है कि देखिए, मैं कहता हूं कि देखिए, मैं आपको बताता हूं एक बात, उसके बाद वचन में जाता हूं। जो व्यक्ति बाहर मुंह खोलेगा वो व्यक्ति इधर मुंह नहीं खोल सकता। जो व्यक्ति इधर मुंह खोलेगा वो बाहर जाके नहीं खोलेगा। क्यों? वचन में लिखा है। मैं आपको एक पॉइंट वचन बताता हूं। याकूब के पत्री ले लीजिए, 3 अध्याय, याकूब के पत्री 3 अध्याय, उसका 10वां वचन पढ़िए, उसके बाद 11वां वचन। एक ही मुंह से, हाँ, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप। हाँ, 11वां वचन पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, परमेश्वर आपको पूछ रहे हैं कि एक ही सोता से मीठा और खारा पानी दोनों निकलता है, ऐसा लिखा है क्या? हाँ, इधर मैं मराठी में पढ़ो। हाँ हाँ, निकते खाय म्हणजे सवाल पूछ रहे हैं। आप समझ रहे? सवाल पूछ रहे, आपको ही पूछ रहे। आप बोलिए, एक ही सोता से मीठा और खारा पानी निकल सकते हैं क्या? निकल सकते हैं क्या? मीठा रहेगा तो खारा नहीं निकलेगा, खारा रहेगा तो मीठा नहीं निकलेगा। मैं वही कहा, यहां पर अगर एक व्यक्ति प्रभु को स्तुति नहीं कर पा रहा है तो वो उसका मतलब वो बाहर क्या कर रहा है? अपना मुंह खोल रहे हैं। बाहर जो मुंह खोलेगा वो इधर स्तुति नहीं कर सकते, इधर जो मुंह खोलेगा वो बाहर क्या नहीं करेगा? मुंह बंद रखेगा। आपको समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, एक वचन पढ़िए, मैं आपको बताता हूं। एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 32 उसका 9वां वचन। भजन संहिता 32 उसका 9वां वचन। हाँ 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 हाँ, लगाम और हाँ उसका मुंह में क्या लगाया रहता है? हाँ, लगाम और रस्सी से बांध के क्या करते हैं? पकड़ते हैं। आप समझ रहे हैं? क्यों? नहीं तो क्या करेगा? हाँ, बस हो गया, बस हो गया। परमेश्वर के बच्चे उसी तरह देखिए, भजन संहिता 39:1 पढ़िए। दाऊद कहता है, दुष्ट लोग मेरे सामने खड़ा रहने तक, हाँ हाँ हाँ, मेरा जीभ से पाप ना हो, जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं अपने मुंह में लगाम लगाए। देखिए, आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कहां पर मुंह बंद करना है? आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया?
बाहर जब दुष्ट लोग आपके सामने खड़ा रहकर जब आपके विरोध में बात करेंगे, तब आप क्या करना है? आपके मुंह में लगाम रखकर बंद करके रखना है। आप समझ रहे हैं? किधर बंद करके रखना है? मुंह को बाहर। लेकिन जब परमेश्वर के उपस्थिति में हम आएंगे, हमारे मुंह को अच्छा से खोलना है। कैसा खोलना है? अच्छा से खोलना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, आप मुंह खोलेंगे, मुंह खोलकर अगर परमेश्वर को स्तुति करने के लिए शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक प्रभु का बल आपके ऊपर क्या करेगा? उतर कर आएगा। मैं देखिए, मैं एक संभव कहता हूं आपको। हैदराबाद में हुआ एक घटना। एक छोटा लड़की, वो बचपन से कैसी थी? गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी। खेड़े गांव में, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, खेड़े गांव में वो लड़की बचपन से वो कुछ बोल नहीं सकती थी। एक दिन प्रभु ने उसको देखकर कहा, तू सब लोगों का जैसा क्या करेगा? बात करेगा। मैं तेरा मुंह को क्या करेगा? कल खोल देगा करके प्रभु ने बोला। वो लड़की विश्वास के साथ वो सबको जाके बताने, पूरे गांव वालों को जाके बताने लगी, परमेश्वर मेरा मुंह को खोलने वाला है। प्रभु ने बोला मैं आपके जैसा मैं भी बात करेगा करके अपने इसमें बताया, एक्शन में। लेकिन सब लोग उसके ऊपर क्या कर रहे? हंसने लगे। उसको बहुत बुरा लगा वो लड़की को। तुरंत वो आकर क्या किया? दरवाजा बंद करके अपना खड़ी लगा के अकेला परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करने लगी। जैसा जैसा प्रार्थना करते ही गया, वो अपने भाषा में हालेलुया बोलने लगी, अपने भाषा में हालेलुया। अचानक में परमेश्वर का सामर्थ्य उतर कर आया, उसका मुंह क्या हो गया? खुल गया। वो हालेलुया हालेलुया करके इतना जोर जोर से स्तुति करने लगा, पूरे आसपास के सब लोग आकर खड़े हैं, दरवाजा ठोक रहे, क्या हो गया क्या हो गया करके। खोलने के बाद में देखा तो वो लड़की सबका जैसा क्या करने लगा? बात करने लगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं स्तुति में इतना पावर है? आप समझ रहे हैं? स्तुति में क्या है? इतना पावर है, इतना सामर्थ्य है। आप स्तुति कर कर देखिए, मैं कहता हूं आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य उतर कर आएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए हम कहते हैं मुंह खोलिए करके, शर्म नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? लेकिन इधर हम मुंह खोलने के लिए क्या करते हैं? मुंह खुलेगा ही नहीं, मेरा आवाज इतना बाहर जाएगा तो बाप रे इतना मुंह खुलेगा, हाँ, जैसा कि डैम का पानी ओपन किया जैसा है ना। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं यहां पर आप अपना मुंह खोलिए, अच्छा से गीत गाइए, अच्छा से स्तुति कर कर देखिए। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का बल आपके ऊपर क्या करेगा? उतर कर आएगा। हालेलुया। थर्ड मैं कहता, यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 40वां अध्याय, उसका लास्ट वचन पढ़िए। यशायाह 40 का, परंतु जो यहोवा के भाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते ही जाएंगे। हालेलुया। थर्ड देखिए, फर्स्ट मैंने कहा पाप का जीवन को जो छोड़ते हैं उन्हें प्रभु बल देता है। सेकंड, जो प्रभु को मुंह खोलकर स्तुति करते हैं उन्हें प्रभु बल देता है। थर्ड मैं कहता हूं कि परमेश्वर के बच्चे जो यहोवा का भाट जोते हैं, उसका मतलब है जो प्रार्थना करते हैं, उसके ऊपर परमेश्वर का बल क्या करेगा? आएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप जितना प्रार्थना करेंगे उतना प्रभु क्या करेगा? नया बल। आप समझ रहे हैं? मोबाइल को रोज रिचार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं कि नहीं? नहीं। हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, हाँ बोलिए ना, रोज करते हैं, है ना। कई लोग तो दिन में 3 बार भी करेंगे, हाँ, दिन में 3 बार करेंगे तो भी चार्ज खत्म हो जाता है। मैं कहता हूं कि उसी तरह प्रार्थना आपके लिए एक चार्ज है। प्रार्थना का मतलब है आप अपने आप को क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। हालेलुया। अपने आप को क्या कर रहे हैं? चार्ज। नया बल। आप प्रार्थना करेंगे तो आपके अंदर क्या आएगा? नया बल आएगा। हालेलुया। इसलिए देखिए हम कहते हैं प्रार्थना करो करके। प्रार्थना आप एक हफ्ता अगर नहीं करेंगे, आपके अंदर जितना बल है वो भी क्या हो जाएगा? चार्ज खत्म होता है ना, है कि नहीं? आप यूज ही नहीं करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? ऐसे ही रखा रहेंगे तो भी चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म। उसी तरह
परमेश्वर के बच्चे लोग, आप प्रार्थना अगर एक हफ्ता नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक आपका चार्ज क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। आपका अंदर जितना बल है वो भी चले जाएगा। इसलिए कहते हैं प्रार्थना जो है कभी खट नहीं करे। इसलिए देखिए दानियेल कुछ भी हो जाए, मैं प्रार्थना को क्या नहीं करेगा? खट नहीं करेगा। उसने खट किया क्या? जानते, एक दिन प्रार्थना नहीं करेगा तो क्या होता है? खट किया क्या उसने? नहीं, वो उसने बोला मेरा चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, चार्ज मेरा बैटरी में चार्ज नहीं रहेगा। इसलिए वो कंटिन्यू क्या किया? प्रार्थना। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं चाहता हूं कि अपना चर्च में 24 घंटा चेन प्रेयर क्या करना है? होना 24 घंटा। अपने बच्चे लोग एक्चुअली अभी मैं एक एक को पूछेगा, सब बोलेगा कितना कितना घंटा आपने प्रार्थना किया कल का दिन का सोच पूछेंगे, सब बोलेंगे मैं 5 मिनट, मैं 2 मिनट, मैं आधा घंटा, ऐसे ही चालू रहेगा, है कि नहीं? आधा घंटा भी बहुत तो नहीं, आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा 3-4 लोग रहेंगे, उसके ऊपर नहीं रहेगा। सब 5 मिनट 10 मिनट। मैं क्या प्लान किया है? मैंने ऐसा प्लान किया है कि सब लोग एक चेन प्रेयर क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं? 24 घंटा आपके सामने है। 24 घंटा में कोई भी टाइम आप क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। आधा घंटा मिनिमम, आधा घंटा मिनिमम कितना? आधा घंटा। मैक्सिमम आप 1 घंटा भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं तो सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रेयर करना ही है। आपका प्रार्थना खत्म होने के बाद में मुझे क्या करना है? मैसेज आना है। आप समझ रहे हैं? हाँ मेरा हो गया करके। क्यों मैसेज करने के लिए? क्या रोज रोज मैसेज? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं, मैसेज मैं क्यों करने के लिए कहता हूं, नहीं तो क्या होगा पता है क्या? आप 4 दिन करेंगे, उसके 5 जाने दो। क्या मैसेज करने के लिए बोलूंगा तो आप क्या करेंगे? नहीं, पास्टर को मैसेज करना है, नहीं तो ये पास्टर क्या करेगा? छोड़ेगा नहीं हमको। हाँ, इसलिए तो कम से कम प्रार्थना करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं मैसेज करो करके, और कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका टाइम क्या करना है? सिस्टर को देख के जाना है। आपका टाइम, आप कौन सा टाइम? सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जो भी टाइम, नहीं तो दोपहर को, नहीं तो रात को, हाँ जो भी, रात को 1 बजे, 2 बजे, जो भी टाइम आप क्या करना है? टाइम आपका मैसेज नहीं आएगा तो इधर से क्या करेगा? कॉल आएगा। इधर से कॉल क्या करेगा? आएगा। आप क्यों मैसेज नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया क्या? कॉल आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? एक दिन भी हम खड़ा नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट है। आप जाने का टाइम सब लोग आप खुद क्या करना है? टाइम देख के जाना। आप नहीं देंगे तो भी मैं छोड़ेगा नहीं, मैं आपको फोन करके तो भी मैं टाइम ले लेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना करना है, प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाकी सब आप करें या ना करें, लेकिन प्रेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि प्रार्थना करने से हमें क्या मिलेगा? नया बल मिलता है। और एक वचन पढ़िए, चौथा पॉइंट मैं कहकर नेक्स्ट में जाता हूं। न्यायों के किताब 16वां अध्याय 5वां वचन 6वां वचन। फर्स्ट मैंने कहा पाप छोड़ देंगे तो बल मिलेगा। सेकंड, स्तुति करेंगे तो बल मिलेगा। थर्ड, प्रार्थना करेंगे तो बल मिलेगा। फोर्थ पढ़िए 16वां अध्याय 5-6। हाँ 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 हाँ, उसका महाबल। आप समझ रहे हैं? सिमसोन के बारे में, सिमसोन के अंदर महाबलता करके लिखा है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, वो बल किसमें था? अभिषेक। वो बल किसमें था? पवित्र आत्मा का अभिषेक। देखिए मैं कहता हूं पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आपके आप पाएंगे, ऑटोमेटिक आपके अंदर क्या आ जाएगा? महाबल। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक को क्या करना है? पाना है। देखिए वो आपके जैसा और मेरे जैसा नॉर्मल एक पर्सन है, लेकिन जब देखिए बल उतर कर आएगा, जब वो अभिषेक उतर कर आएगा, ऑटोमेटिक उसके सामने जो सिंह आया उसको फाड़ के क्या कर दिया? फेंक दिया। सोचिए ये सब कैसा? वो अभिषेक, वो बल। आप समझ रहे? इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम पाना क्या है? बहुत जरूरी है। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं? देखिए
मैं वही 4 पॉइंट मैंने बताया परमेश्वर का बल पाने के लिए हम क्या करना है करके। अभी मैं एक 3 पॉइंट में क्या करता हूं जल्दी से मैं बताता हूं। 3 पॉइंट वो बल हमें क्यों परमेश्वर देते हैं, वो बल को लेकर हम क्या करना है। पढ़िए प्रेरितों के काम के किताब 1 अध्याय 8वां वचन। हाँ 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 यरूशलेम, हाँ 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 मेरे गवाह हो गए। हालेलुया। फर्स्ट देखिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर आपको और मुझे जो बल देते हैं वो बल को हम पाकर क्या करना है, गवाह होना है। गवाही का जीवन, एक गवाही का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के बच्चे लोग। देखिए मैं कहता, इधर ध्यान से सुनिए, बस हो गया बाइबल पढ़। घर में बैठ के बाइबल नहीं पढ़ते, अभी मेरा मैसेज के टाइम में बाइबल पढ़ते हैं। इधर देखिए अच्छा ध्यान से देखिए, गवाही का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट। मसीह का जीवन कुछ तो आया गया ऐसा नहीं है, गवाही का जीवन बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए एक हस्बैंड के बारे में वाइफ क्या करना है, आपका वाइफ के बारे में हस्बैंड क्या करना है, मां बाप के बारे में बच्चे क्या करना है, बच्चों के बारे में मां बाप क्या करना है। मैं कहता यही सबसे बड़ा गवाही, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं। देखिए बाहर के लोग क्या करेंगे, गवाही दे देंगे। एक बार बाहर के लोगों से क्या कर सकते हैं, गवाही मिल जाएगा। क्योंकि आप देखिए व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस पहन के बहुत पवित्र बनकर थोड़ा ऐसा जाएंगे, ये ब्रदर बहुत, ये सिस्टर बहुत अच्छा है, वो सिस्टर कितना अच्छा है, ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन घर में क्या करेगा, सब पता चलता है। इसलिए देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके घर में एक वाइफ के बारे में हस्बैंड क्या करना है, गवाही देना है। एक हस्बैंड के बारे में वाइफ क्या करना है, गवाही देना है। मां बाप के बारे में बच्चे क्या करना है, गवाही देना है। बच्चों के बारे में मां बाप क्या करना है, गवाही देना है। यह बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं। देखिए एक जगह पर एक मौत हो गया, बच्चे लोग उठकर गवाही दे रहे हैं। एक्चुअली जब कोई मर जाता है लोग क्या करते हैं, बरियल सर्विस में गवाही देने के लिए खड़ा होते हैं, है कि नहीं? आपको पता है कि नहीं? आपने कभी देखा ही नहीं रहेगा, है ना। परमेश्वर के बच्चे लोग उस समय पर देखिए उनका खुद के बच्चे उठकर खड़ा हो गया। दोनों बच्चे उठकर खड़ा होकर कहा, मेरे माँ और मेरे पिताजी कभी झगड़ा करते हुए हमने क्या नहीं किया, देखा ही नहीं। सोचो कैसा गवाही। देखिए मेरे माँ और मेरा पिताजी कभी झगड़ा करते हुए हमने देखा ही नहीं। एक हस्बैंड के बारे में वाइफ गवाही दे रही थी। क्या गवाही दिया, मेरा हस्बैंड दारू पीता था लेकिन वो हमें इतना अच्छा से संभालता था, उसके जैसा कोई भी नहीं हमें संभाल सकते। क्या गवाही देखिए, दारू पीने वाला है लेकिन उसके बारे में पत्नी क्या गवाही दे रहे, देखिए मेरा हस्बैंड के जैसा कोई भी नहीं। सोचिए परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं हम दारू नहीं पीते हैं, लेकिन आपका वाइफ आपके बारे में ऐसा गवाही दे सकते हैं क्या? आपका हस्बैंड आपके बारे में गवाही दे सकते हैं क्या? सोचिए आपके बच्चे आपके बारे में क्या गवाही देंगे। देखिए मैं क्यों कहता हूं, देखिए पहला आपका घर वाले आपके बारे में गवाही, नहीं तो आप स्वर्ग तो छोड़िए, इधर ये भी पार नहीं करेंगे, छपरी भी क्या नहीं करेंगे, नहीं। आप समझ रहे हैं। आपका फैमिली पहला आपके बारे में क्या कर रहा है, गवाही देना है। आपका एरिया, आप जहां पर रहते हैं वहां पर लोग आपके बारे में क्या करना है। आपका गली में आऊं, पूछने के लिए आऊं क्या मैं? सोचिए आपके बारे में लोग क्या गवाही देंगे, अरे ये व्यक्ति बाप रे बाप, ये बहुत एक नंबर झगड़ालू है। सोचिए आपके बारे में क्या गवाही देंगे। नहीं ये सिस्टर
ये सिस्टर बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं? आपके बच्चे आपके बारे में गवाही देना है। मेरा माँ, मेरा पिताजी, वो हमेशा प्रार्थना करते ही आपके बारे में ऐसा नहीं बोलना मेरा माँ बाप बैठ के मोबाइल में, मेरा माँ एक मोबाइल में बैठ के देखती है, मेरा पिताजी एक मोबाइल में बैठ के, ऐसा नहीं। मेरा माँ बाप क्या करते हैं? हमेशा प्रार्थना करते हैं। वो बहुत प्रार्थना करते थे, वो रोज सुबह सुबह उठकर प्रार्थना। देखिए, ऐसा गवाही आपके बारे में क्या करना है? आना है। ये गवाही का जीवन बिताने के लिए ही परमेश्वर बल क्या करते हैं? देते हैं। आप समझ रहे हैं? गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप मरने के बाद में क्या करना है? लोग उठकर गवाही देना है। ये बहुत जरूरी है। मरने के बाद में छोड़िए, जिंदा रहने का टाइम भी क्या करना है? देना है। ये बहुत जरूरी है। आप पहले कैसे भी थे, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप बाइबल उठाने के बाद में आपका बारे में लोग क्या करना है? गवाही देना है। आप अपना गवाही दे के फायदा नहीं है। आप समझ रहे? आपके बारे में आपके परिवार के लोग क्या करना है? गवाही देना है। जब से ये चर्च में गया, इसका जीवन पूरा क्या हो गया? बदल गया। ऐसा गवाही क्या करना है? ये गवाही का जीवन बिताने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं? बल देते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे सेकंड मैं कहता हूं, पढ़िए एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब, वही 40वां अध्याय, एक 30वां वचन पढ़िए। हाँ, देखिए, नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उखाबों के समान क्या करेंगे? उड़ेंगे। हाँ, बस हो गया। देखिए, उसमें लिखा है, सेकंड में कहता हूं, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। आपको परमेश्वर बल क्यों देते हैं? आप बल पाने के बाद में आप किधर उड़ना है? उखाब के समान ऊपर क्या करना है? उड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। बल पाने के बाद में किधर उड़ना है? ऊपर उड़ना है। उखाब के समान क्या करना है? ऊपर। उसका मतलब क्या है? आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। परमेश्वर के वचन कहता है कि उखाब क्या करता है? बल पाकर अपने पंख को लेकर ऊपर क्या करेगा? उड़ेगा। तो हम भी क्या करना है? बल पाने के बाद में एक व्यक्ति नीचे नहीं उड़ना है, ऊपर क्या करना है? उड़ना है। आप समझ रहे हैं? ऊपर बोलेंगे तो वो आत्मिक जीवन का अनुभव को दर्शाता है। श्रेष्ठ अनुभव, आत्मिक जीवन का उन्नति अनुभव। आप क्या बोलेंगे? वो वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? श्रेष्ठ या उन्नति? क्या यूज करेंगे? नहीं, बोलिए कुछ वर्ड। नहीं, 91 सैम्स पढ़िए, पहला स्टार्टिंग पढ़िए, क्या लिखा है? 91 सैम्स 91, भजन संहिता 91, उसका पहला वचन पढ़िए, क्या लिखा है? परम प्रदान के, नहीं उसमें बराबर नहीं दिया। ठीक है, ठीक है। मैं कहता एक श्रेष्ठ अनुभव, एक ऊंचा एक अनुभव हमारे जीवन, आत्मिक जीवन में ऊंचा एक अनुभव हमारे जीवन में क्या करना है? होना है। अभी मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं। आप देखिए, बाइबल में लिखा है हेनोक वॉक विद गॉड। हेनोक का कैसा अनुभव था? उसका अनुभव क्या था? हेनोक वॉक विद गॉड। हेनोक परमेश्वर के साथ क्या किया? चला। प्रभु के साथ चलने का एक अनुभव उसके जीवन में था। और मैं कहता हूं, बाइबल में देखिए, प्रेरित पौलुस के बारे में बाइबल कहता है कि मैं तीसरा आकाश तक मैं क्या किया? उठा लिया गया। किधर तक? टोटल एक्चुअली 7 हेवन्स है। कितना हेवन है? 7। उसमें 3rd हेवन तक मैं क्या किया गया करके वो कहता है। 3rd हेवन तक मैंने गया और मैंने वहां पर उसने ऐसा शब्द उसने सुना। वो कहता है कि ये पृथ्वी में ऐसे भाषा को मैं कहीं पर क्या नहीं किया? सुना नहीं। ऐसा एक भाषा वहां पर क्या कर रहा, बात करते हुए मैंने
सुना। आप बाइबल में पढ़िए, वो आपको पता चलेगा किधर है करके। आप समझ रहे हैं? तो देखिए परमेश्वर के बजाय एक्चुअली सब प्रेरितों में आप देखेंगे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? प्रेरित पौलुस। और ज्यादा भाषा कौन जानता है? प्रेरित पौलुस। और वो व्यक्ति कहता है कि मैं तीसरा स्वर्ग तक मैं गया था और वहां पर मैंने जब देखा मनुष्य के बीच में जो भाषा बात ही नहीं करते थे, ऐसा एक भाषा मैंने वहां पर बात करते हुए मैंने सुना करके कहता है। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के बजाय स्वर्ग में जाके ये पृथ्वी का हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी आपका मातृभाषा भी नहीं, कोई भी भाषा नहीं, उधर नहीं, उधर अलग भाषा है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि देखिए उसका जीवन में कितना एक श्रेष्ठ अनुभव, आप समझ रहे हैं? ऐसा एक अनुभव। और भी देखिए वचन कहता है यूहन्ना के बारे में, प्रकाशित वाक्य के किताब में लिखा है, जब उसने प्रभु का दर्शन को देखा, मरा हुआ मुर्दा के समान मैं क्या किया? नीचे गिर गया। आप समझ रहे हैं? देखिए ये सब लोगों का कैसा एक आत्मिक अनुभव, कैसा एक श्रेष्ठ अनुभव। मैं कहता हूं कि आप बल परमेश्वर क्यों देते हैं पता है क्या? आपका और मेरे जीवन में भी ऐसा हम अनुभवों के बीच में क्या करना है? आना है। इसलिए परमेश्वर ऐसा बल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर उड़ने का मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया में हम बहुत बड़ा पोस्ट में, ये नहीं है। ऊपर उड़ने का मतलब ये है कि आत्मिक जीवन में ऐसा अनुभव में हम क्या करना है? आना है। आप समझ रहे हैं? स्वर्ग को क्या करना है? उधर जाके देखने से पहले इधर बैठ के देखना है, तो ही उधर जाएंगे, है कि नहीं? इधर बैठ के क्या करना है? स्वर्ग में एक बार तो कम से कम जाके आना है। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं ये अनुभव कब मिलता है? परमेश्वर जब बल देते हैं तब हमें क्या करता है? मिलता है। हाँ, और पढ़िए तीसरा, मैं कहता हूं एक पॉइंट कहकर हम प्रार्थना में जाएंगे थोड़े समय। गिनती के किताब उसका 24वां अध्याय 8वां वचन। हाँ 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 हाँ, जो उनके बोले तो शत्रुओं को वो खा जाएगा। हाँ, उसका मतलब ये है कि वो बल को पाकर वो क्या करेगा? शत्रुओं को नाश करेगा। हालेलुया। हमारा शत्रु कौन है? शैतान। वो शैतान को क्या करना है? नाश करना है। वो शैतान का सामना करना है, वो शैतान को भगाना है। आप सब बाइबल कहता है कि परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर के अधीन, वचन को पूरा करो ना, परमेश्वर के अधीन रखो। बोलिए, परमेश्वर के अधीन रखो और शैतान का सामना करो। पढ़िए, किधर है? तो वो भागेगा। किधर है? पढ़िए, याकूब के पत्री 4 अध्याय 7 वचन। देवाच्या अधीन व्हा, हाँ, शैताना विरुद्ध 8वें व्हा, हाँ हाँ, शैतान का विरोध करो। विरोध में क्या हो जाओ? खड़ा हो जाओ। तो आपको देख के क्या करेगा? भागेगा। हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग शैतान को देखकर उसके साथ दोस्ती नहीं करना है, उसके साथ दोस्ती नहीं करना है, उसको भगाना है, उसका सामना करना है, उसका विरोध करना है। तो वो क्या करेगा? तो वो क्या करेगा? भागेगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, उसके लिए परमेश्वर क्या देते हैं? बल।
आप समझ रहे हैं? बल पाके शैतान को क्या करना है? भगाना है। परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। आज देखिए बहुत से फैमिली में शैतान क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। एक घर में देखिए 75 लाख का 75 लाख का कुछ क्या किया, घर बनाया, बड़ा घर बनाया, लेकिन देखा तो उस घर में नहीं रह सकते। उस घर में दुष्ट आत्मा का क्या था? प्रॉब्लम। आप समझ रहे? 75 लाख का घर बना के वो घर में नहीं रह सकते। सोचो कैसा रहेगा? 75 लाख का बनाया तो कितना बड़ा घर रहेगा। वो घर में शैतान का प्रॉब्लम, नहीं रह सकते। हाँ, उसके बाद में जाके प्रार्थना करने के बाद में वो शैतान का क्रिया क्या हो गया? तो आज कितना फैमिली में पता है कि शैतान बहुत क्रिया कर रहा है। हाँ, परिवार में झगड़ा कौन लाता है? कल भी मैं बताया था, है ना? कल बताया था कि नहीं? आदम और हवा वो एक परिवार है। उनका परिवार में झगड़ा कौन लाया कि नहीं लाया? हाँ? दोनों के बीच में वाद विवाद आपस में, वो उसके ऊपर दोष लगा रही है, उसके ऊपर। सोचिए हट मैं मुझे लगता है कि परमेश्वर जाने के बाद में वो दोनों आपस में झगड़ा किया ही रहेंगे। किया रहेंगे कि नहीं? सो इमेजिन कर सकते हैं कि लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन कुछ बातों को हम इमेजिन कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, वो बोला रहेगा तेरे वजह से हुआ, ये बोला रहेगा तेरे वजह से, क्या पता नहीं, एक दूसरे का कॉलर पकड़ा क्या नहीं करके। कारण कौन है? शैतान। कारण कौन है? शैतान। आइए हम खड़े हो जाएंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। सो रहा था? अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, कोई आंख मत खोलिए थोड़े समय, कैमरा थोड़ा संभालिए। आप परमेश्वर, मैं कहता हूं अभी अगर आप अपना जीवन को समर्पण करेंगे, मैं कहता हूं अगर अभी आप मुंह खोलेंगे, परमेश्वर वो नया बल आपको देगा, आपके अंदर उतर कर आएगा। आपके अंदर जो निर्बलता वो सब निकल जाएगा। आपके अंदर जो भी दुष्ट क्रिया है वो सब निकल जाएगा। परमेश्वर आपको नया बल प्रभु अभी देगा। समर्पण कीजिए। फर्स्ट मैंने कहा परमेश्वर बल हमें कैसा मिलता है? मिस्र में से बाहर आएगा तो घेंडा का बल प्रभु देते हैं। मिस्र में से बाहर आना है, पाप का जीवन से बाहर आना है, पाप का जीवन को छोड़कर बाहर आना है। आपका जीवन में कौन सी पाप है जो अब तक आप छोड़ नहीं पर? कोई आंख नहीं खोलना है। सब लोग आंख बंद रखिए, आंख बंद रखिए। समर्पण कीजिए। आपका मन में जो चीज आपको चुभ रहे वही वो पाप है। वो पाप को छोड़ के आ जाओ। प्रभु तुम्हें नया बल देगा, नया बल देगा प्रभु। घेंडा का बल प्रभु तुम्हें देगा। सेकंड मैंने कहा अच्छा से स्तुति करना है। मुंह खोल के प्रभु को स्तुति करना है। प्रभु की उपस्थिति में अगर आप मुंह खोल नहीं पा रहे हैं, उसका मतलब बाहर कहीं तो मुंह खोल रहे हैं। बाहर नहीं, अंदर खोलिए। दुष्ट व्यक्ति के सामने आप खड़ा रहते समय आपका मुंह में थोड़ा ठाला लगा लीजिए। बाइबल वही कहता है, दाऊद वही कहता है, मैं अपने मुंह में मैंने लगाम लगा के रखा करके। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में मुंह खोलना है स्तुति करने से। सेकंड थर्ड मैंने कहा प्रार्थना, प्रेयर। बैटरी चार्ज करते रहना है। ऐसे ही छोड़ देगा तो बंद हो जाएगा। इसलिए चार्ज हमेशा रोज चार्ज करना है, रोज चार्ज करना है। चार्ज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जितना चार्ज है वो पूरा खत्म हो जाएगा। परमेश्वर के बच्चे। फोर्थ
पवित्र आत्मा का अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। अभी अभी हम थोड़े समय हम प्रार्थना करने वाले हैं। आप जितना जोर से प्रभु को स्तुति कर सकते हैं उतना जोर से हम प्रभु को, परमेश्वर का बल, वो सामर्थ, वो बल आपके ऊपर उतर कर आएगा, वो अभिषेक आपके ऊपर उतर कर आएगा, वो अग्नि आपके ऊपर उतर कर आएगा। दुष्ट आत्मा सब भागेगा, बीमारी सब चंगा होगा। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। आमेन, 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 आमेन। वो बल, वो अभिषेक, वो अभिषेक, वो अभिषेक, वो अभिषेक, वो अग्नि, वो अग्नि। रिसीव, रिसीव। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। मुंह खोलिए, आवाज उठाइए, उठाइए। एक नया अभिषेक, एक नया बल, एक नया अभिषेक, एक नया अग्नि उतर कर आ रहा है। रिसीव, रिसीव, रिसीव। उठा रिखा बाबा 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 शिकबा कबा 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 रिकबा रियंतुरिया निकला रियंतुरु बिकदिना रिबल बल बल शगल रियंतुरिया उतर कर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अग्नि, फायर, 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 फायर। दुष्ट शैतान का क्रिया नाश हो रहा है, नाश हो रहा है, नाश हो रहा है, नाश हो रहा है। रिसीव, 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 रिसीव। आमीन, 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 आमीन। प्रभु, प्रभु तुम्हें नया बल, नया बल, नया बल, नया अभिषेक प्रभु दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। रिसीव, 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 रिसीव। आमीन, आमीन। और थोड़ा समय, और एक 2 मिनट, 2 मिनट है, 2 मिनट। आमीन, आमीन। अंधकार सब निकल रहा है, अंधकार सब निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। फायर, 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 फायर। निकल, निकल यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा निकल, कम आउट, कम आउट। अग्नि, 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 अग्नि। फायर, फायर। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। शिका बाला रेखा बादोना रिहंतुरुबिक दिना रिबल बल 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 शगल रियंतुरिया रिकबारी अंतुरुबिक दिना रिबल बल बल शगल रियंतुरिया रिकमारी अंतुरुबिक दिना निकबारी अंतुरुबिक दिना रिबल बल बल शगल रियंतुरिया शिकबा कबा 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 कबा। आमीन। दुष्ट क्रिया सब निकल रहे हैं, दुष्ट क्रिया सब नाश हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। तुम्हारे बीमारी के पीछे क्रिया करने वाला वो अंधकार निकल रहा है, निकल रहा है। शिका बाला रिखा बादुना रिहंतुरुबिकदिना निहंतुरिया कबादुना निहंतुरिया निशाकाला रिखा बाबा बाबा शिकबा कबा कबा कबा। आज एक चंगाई, आज एक चंगाई, चंगाई, चंगाई प्रभु तुम्हें दे रहा है। रिसीव, 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 रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। रिसीव, रिसीव। प्रभु तुम्हें चंगाई दे रहा है। रिमाला धीरा राशाकाला रिखा बाबा बाबा बा रिहंतुरुबिक दिना रिकबारी अंतुरुबिक दिना रिशाका बाबा 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 रिकबा कबा कबा कबा। Name of Jesus, Jesus, Jesus। दुष्ट आत्मा सब निकल के जा रहे हैं, आपके शरीर में से निकल के जा रहा है, निकल कर जा रहा है, निकल कर जा रहा है। यीशु के नाम से
यीशु के नाम से प्रभु आपको चंगाई छुटकारा प्रभु दे रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आपका बल शिखा बाला रेखा धन्यवाद प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं। आप आपके बच्चों को आशीष कीजिए, साथ रहिए। आपके बच्चों को अपने नया बल दिया, इसलिए धन्यवाद। हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, आपको महिमा देते हैं प्रभु। आशीष कीजिए यीशु के नाम से। हमारा परमेश्वर के यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। आपका प्रेयर का टाइम देख के जाइए, आपका प्रेयर का टाइम सिस्टर को आप बता के जाइए।